कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात भी की जा रही है, उस पर बड़ी बहस भी आज हमने देखी कि बड़ी ज़रूरत है। आपको लगता है कि कितना ज़रूरी है ये जो तजवीज़ है इस पे अमल करना, आईनी अदालत बनाई जाए? अब देखिए, आईनी अदालत बनाने की अगर इनकी नीयत दुरुस्त होती, इसी हाई कोर्ट को आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएं, आप उसकी अपील सीधा सुप्रीम कोर्ट में लेके आए और उसके अंदर आप पूरे पाकिस्तान से तमाम सूबों से एक एक नुमाइंदा लेकर आए, जज लेकर आए, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस सारे के सारे एक ही कोर्ट में चले जाएं। लेकिन उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट फाइनल अथॉरिटी हुआ करती है। ये भी जो हाई कोर्ट्स हैं, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को खत्म करके उसके ऊपर एक कोर्ट बिठा रहे हैं और 65 से 68 उम्र उसकी कर रहे हैं और रिटायर्ड जजेस को उसमें लगा रहे हैं। मकसद क्या है? हैंड पैक जजेस वहां बिठा दें और उनकी मर्जी से उनसे अपनी मर्जी के फैसले ले लें। ये है उनकी नीयत। एक्सटेंशन नहीं कर पाए तो ये तरीका वारदात कर लिया, पूरी सुप्रीम कोर्ट को ही खत्म कर दो। ये तो हुकूमत आईनी तरमीम के लिए मौलाना फजल रहमान को मना नहीं सकी। अगर मौलाना फजल रहमान मान जाते तो तहरीक इंसाफ के कितने ऐसे आज़ाद अरकान हो सकते थे जो तरमीम के हक में वोट दे देते? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जो एक आदमी है जिसने इमरान खान पे नाम पे वोट लिया है वो अपनी जा करके बिक जाएगा या कोई भी ऐसी हरकत करेगा। हाँ, इन्होंने 6 हमारे बंदे पता चला। लेकिन सर, ये तो हम माजी में देखते रहे हैं ना, सिंध हाउस में भी हुआ, तहरीक अदम एतमाद जिस तरह से आई थी, तो मंडियां तो लगती हैं, बोलियां लगती हैं, दिस इज हाउ इट इज। मैम, जब बोलियां लगती हैं तो जो बोलियां लगने पे जाने वाले थे उनका अंजाम क्या हुआ, उसकी शक्ल आप राजा रियाज की शक्ल में देख लें। आज वो खुद कहता है कि हम जहां से गुजरते हैं हमारे सलाम का जवाब। आज भी सुनने में यही आ रहा है कि आपके 5 से 7 लोग पंजाब हाउस में रखे गए हुए थे। देखिए, वो जबरदस्ती उठाए गए हैं, हमें पता चला है। मैंने उसको आज ही रिट पिटीशन फाइल कर दी है, आज तक परसों तरसों वो लग जाएगी। लेकिन मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक शख्स नहीं होगा जो जा करके अपना जमीर बेचेगा, क्योंकि आज की जो। लेकिन सर, ये कौन लोग हैं, ये 5 से 7 लोग जो आप कहें कि जिन्होंने पंजाब हाउस में पनाह ली हुई है? नहीं, पंजाब हाउस में पनाह नहीं ली हुई, जो वोट देने का इरादा रखते हैं, क्या हुआ है, जबरदस्ती डिटेन किया हुआ है, वो हमने आज रिट पिटीशन फाइल कर दी है। मैंने उसमें नाम सर 2-4 नाम भी बताइए ना। नहीं, जो हमने मेंशन किए हैं उसमें असलम गुमन साहब हैं, ब्रिगेडियर असलम गुमन है, उसमें एक हैं उस्मान अली साहब हैं, एक दो तीन और हैं, मुझे अब ज़बानी याद नहीं है, लेकिन मेरी पिटीशन में उसमें मेंशन है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने आपके बंदे अगवा कर लिए हैं? जी बिल्कुल, मैंने ये और ये अगवा होकर कौमी असेंबली में आकर आपके खिलाफ वोट भी दे देंगे? मुझे नहीं यकीन कि वो वोट हमारे खिलाफ देंगे, लेकिन वो अगवा हुए हैं। हमें पता चला है कि उनको पंजाब असेंबली, पंजाब हाउस में अगवा का कोई मकसद भी तो होगा ना, इतना बड़ा आप इल्जाम लगा रहे हैं, कोई तो मकसद भी तो होगा ना। देखें, जब अगवाकार आते हैं, मुझे अगवा करके ले गए, मुझे नहीं पता था, मेरे दफ्तर से, मेरे ऑफिशियल ऑफिस से मैं यहाँ अपना काम कर रहा था, यहाँ से मुझे अगवा करके ले गए। मैंने कहा जी मुझे FIR दिखाएं, उन्होंने कहा जी नहीं है। मैंने कहा वो तो आपके जलसे की वजह से था ना, आपने तकरीर इतनी खौफनाक की, फिर आप डंडा बरामद हो गया। असल मसला ये था कि इन बेईमानों को ये था कि जनाब ये जलसा नाकाम होगा, क्योंकि KP से लोगों को आने नहीं दिया, वो सारे के सारे मोटरवे पे रह गए, रास्ते सारे ब्लॉक कर दिए। इस्लामाबाद पिंडी के तमाम एग्जिट और रूट बंद थे, वो आप देख लें, आप पता कर लें किसी भी अपने लोगों से, तमाम बंद थे। उसके बावजूद लोग निकले, मोटरसाइकिल, पैदल, गाड़ियां, जिस तरह पहुंच सकते थे पहुंचे। जलसा कामयाब हो गया। ये पागल हो गए, इनको समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या, इनसे और कुछ नहीं बन पा रहा। तो उन्होंने कहा जो ऑर्गेनाइजर्स हैं सबको उठा लो, उठा लिया उन्होंने, और FIR जाकर बाद में देते हैं, कभी क्या लिखते हैं, कभी क्या लिखते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि लेकिन सर बड़ी सख्त तकरीरें भी हुई वहां पे, सख्त तकरीरें बनती थी। आपने इस मुल्क को लाकानूनियत पे जाकर खड़ा कर दिया। KP के ऊपर जो कुछ कर रहे हैं वो सारी दुनिया के सामने है। पंजाब आप लोगों से शदीद नफरत करता है, सिंध की यही हालत है, इस्लामाबाद में आपने देख लिया है, कठपुतलियों को आपने मुसल्लत कर दिया है। हम अगर सच लोगों के सामने बताते हैं, लोगों को बोलते हैं, तो इनको ये तकलीफ होती है। भाई अगर आप इतने गैरतमंद हो तो करो ना, जलसा करने तो हमें पूरे पंजाब में।